अस्सलाम वालेकुम जी। 2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें ये बताया था कि गर्मियों की सब्जियां लॉन में हम कैसे लगा सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि अगर हमने गमलों में लगानी हो तो उसको किस तरह से लगाएंगे। तो ये आज वीडियो इसी सिलसिले में बना रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि गमला कौन सा हो या कितना बड़ा हो। यहाँ पे अगर आप देखें तो मुख्तलिफ़ साइज़ के गमले मैंने रखे हुए हैं। अब इसमें ये है कि एक तो सबसे पहले आप ये गमला देख रहे हैं, ये प्लास्टिक का गमला है जिसको हम 5 लीटर वाला गमला कहते हैं। उसके बाद ये गमले हमारे पास 2 पड़े हैं, जिनमें से एक 2 लीटर का, 5 लीटर का और फिर 15 लीटर का गमला है। तो अगर आपने कोई भी ऐसी सब्ज़ी लगानी है गर्मियों वाली, जैसे जिनकी बेल होती है, कद्दू हो गई, तोरी और तार खीरा वगैरह, तो उसके लिए आपको बड़ा गमला चाहिए। जैसे ये 15 लीटर वाला गमला है, या फिर आपको ये क्यारियाँ चाहिए जो कि तकरीबन ये आधा फुट इसकी चौड़ाई है और 1.25 फुट इसकी लंबाई है। इसमें भी तकरीबन 15 लीटर ही मिट्टी आती है। तो इसमें यह है कि बीज जब मैं लगाऊंगा तो बताऊंगा किस तरह से लगाते हैं। अलबत्ता अगर आपने भिंडी या इस तरह की कोई चीज़ लगानी हो जिसको बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं चाहिए होती, तो उसके लिए ये छोटे गमले हैं, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गमले तकरीबन आपको जो ये प्लास्टिक वाला है मैंने 120 का लिया था, किसी भी प्लास्टिक शॉप से आपको मिल जाएगा। और ये जो मिट्टी वाले गमले हैं ये अलबत्ता थोड़े सस्ते होते हैं। बड़े वाला गमला ये तकरीबन 300 का मिलेगा, और ये छोटे गमले हैं ये तो आपको 100 रुपये से भी कम में मिल जाएंगे, 50-60 रुपये का एक मिलेगा। अच्छा, कोई भी गमला हो, अगर मिट्टी वाला आप लेंगे तो उनके अंदर पैंदे में ऑलरेडी सुराख किया हुआ होता है। उसको आपने एक जिसको हम ये थोड़ा सा टुकड़ा किसी टूटे हुए गमले का, उससे आप कवर कर देंगे, और जो प्लास्टिक वाला बाउल होगा उसके पैंदे में आप सुराख करेंगे ताकि जो भी इजाफी पानी है वो निकल जाए। अगर ये सुराख हम ना करें तो पानी गमलों के अंदर रहता है, उससे जड़ें जो होती हैं वो गल सड़ जाती हैं। और इसको हम इस तरह से ठीकरी से इसलिए कवर करते हैं कि अगर हम कवर ना करें तो इसमें मिट्टी फंस जाती है और फिर वही चीज़ के पानी का अखराज मुमकिन नहीं हो पाता। तो उसके बाद दूसरी चीज़ हमारा पॉइंट आता है कि हम मिट्टी इसके लिए किस तरह से तैयार करें। तो मैं ये करता हूँ कि भाल लेता हूँ जो मुख्तलिफ़ नर्सरियों से आपको मिल जाती है, दरियाई मिट्टी जिसको कहते हैं, या फिर गार्डन सॉइल आप ले लें, और उसमें 1/3 हिस्सा यानी 1/3 हिस्सा मैं ये गोबर खाद का मिक्स करता हूँ। जो गोबर और उनकी पत्तों की गली सड़ी खाद होती है, 1/3 हिस्सा इसका होता है। अगर तो मिट्टी भुरभुरी हो, जैसे यहाँ पे देखें मेरे पास है, ये भुरभुरी सी मिट्टी है। अगर भुरभुरी मिट्टी होती है तो फिर तो सिर्फ 2 हिस्से उसके लेके और 1 हिस्सा कंपोस्ट का ये मिक्स कर लेते हैं। अगर मिट्टी भुरभुरी नहीं है तो फिर 1 हिस्सा ऑर्गेनिक कंपोस्ट, 1 हिस्सा मिट्टी और 1 हिस्सा जब से थोड़ी सी कम रेत मिक्स कर लें ताकि ये मिट्टी भुरभुरी हो। उसके बाद इसको जो जड़ें होती हैं इनकी बड़ी आसानी के साथ पेनिट्रेट कर सकती हैं, तो इसका फिर हमें लगाने में फ़ायदा हो जाता है। अच्छा, अब इसके बाद अब मिट्टी भी हो गई, गमले भी हमने निकाल लिए। तो मिट्टी जब आपने मिट्टी गमलों के अंदर भरनी है तो उस सूरत में आप ये करेंगे कि मिट्टी को हल्का हल्का सा दबा देंगे ताकि उसने जितना बैठना है वो बैठ जाए। उसके बाद का तरीक़ाकार मैं ये करता हूँ कि एक दफ़ा उसको अच्छे से पानी लगा देता हूँ, और एक दफ़ा पानी लगाने के बाद फिर 1 या 2 दिन के लिए उसको मैं छोड़ देता हूँ। उससे ये होता है कि मिट्टी नीचे तक तार हो जाती है और जो उसने कोई नीचे बैठना होता है वो भी बैठ जाती है। 1 या 2 दिन के बाद फिर उसको मैं दोबारा से ऊपर से जो थोड़ा खुश्क हिस्सा हो चुका होता है उसको दोबारा से खोद के थोड़ा सा, और खोदने के बाद उसको इस तरह से भुरभुरा उसके साथ मैंने निकाल लिया हुआ है। अब ये करने के बाद फिर ये है कि इसमें आपने अब बीज लगाना है। पहले ये तैयार करने का फ़ायदा ये हो जाता है कि आप बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगाते, बल्कि थोड़ा सा उसमें पानी लगाते हैं बाद में, और शावर से आप इसका करते हैं। अब यहाँ से अगर आप देखें तो इसका मैंने 1 हिस्सा ऊंचा रखा है और 1 हिस्सा मैंने इसका नीचे रखा है। इसका ये है कि जब भी आप सब्ज़ी लगाएं तो किसी भी सूरत में पानी तने को नहीं लगना चाहिए। तो शुरू में जर्मिनेशन के वक्त कोई मसला नहीं है, बाद में जब वो बड़े हो जाते हैं
उस वक्त अगर तने को पानी लगेगा तो वो सब्ज़ी सही से फल नहीं देगी, बल्कि उनके ऊपर कीड़ों मकोड़ों का अटैक भी होगा और उसकी ग्रोथ भी सही नहीं होगी। तो पानी ये नीचे आपने इस हिस्से में देना है, और जो उसका तना होगा सब्ज़ी का, चाहे वो भिंडी हो, कद्दू हो, कुछ भी है, वो इस साइड पे रहेगा। और इधर से आप उसको नीचे, मतलब जो बेल है वो बेल को आप साइड पे कर लें ताकि उसको पानी ना लगे। अच्छा, अब ये लगानी किस तरह से हैं? लगाने का तरीका मैं तो ये रखता हूँ कि जो बेल वाली हैं, जैसे कि ये कद्दू है मेरे पास, तो इसको मैं इस तरह से करूँगा कि या तो सिर्फ एक बेल लगाऊंगा इधर पूरे गमले में यहाँ पे, और एक, या फिर मैं ये है कि एक इस कोने पे लगा दूंगा, एक उस कोने पे लगा दूंगा। मैं 2 लगाता हूँ। इसका ये होता है कि अगर किसी भी वजह से एक बेल नहीं हुई तो दूसरे वाली कम से कम उसके अंदर जर्मिनेट हो जाती है। तो इसका तरीका यही है कि इसको बीज को आप लें, थोड़ा सा मिट्टी में दबाएं और इसके ऊपर तकरीबन 1 इंच तक मिट्टी आप डाल दें। नीचे मिट्टी गीली है, ऊपर से ये मिट्टी खुश्क है। तो इसमें यह है कि बाद में हल्का सा मैं शावर से इसमें पानी दे दूंगा। यहाँ पे ये मैंने दबा दिया। जो दरमियान वाला पोर्शन होता है उसको मैं इस तरह से करता हूँ कि जो तने वाली सब्जी है जिसने ऊपर को निकलना है, जैसे ये भिंडी है, तो इसको मैं लगा देता हूँ दरमियान में, क्योंकि इसने ऊपर को निकलना है, बेल आगे खुद ही फैलती जाएगी। तो इस तरह से करके 3-4 पौधे मैं इधर भिंडी का लगा रहा हूँ, और जो बाकी हैं वो यहाँ पे 2 बेलें मैंने लगाती हैं। इसी तरीके से ये बाकियों में भी मैंने लगा रखे हैं सारे। बाद में इसको मैं शावर से पानी दूंगा, और एक दफ़ा जब ये जर्मिनेट कर जाएंगी फिर मैंने सिर्फ पानी इस हिस्से में देना है जो कि नीचे वाला हिस्सा है। अच्छा, इसमें एक मसला और आता है कि जब आप जर्मिनेट कर रहे होते हैं, आपकी सर्दियों वाली सब्जियां अभी खड़ी होती हैं कि आपको गर्मियों वाली लगानी पड़ जाती हैं, क्योंकि फरवरी के मिड से हम इसको लगाना शुरू कर देते हैं, या बाद में आप लगाएंगे तो गर्मियों वाली अभी खड़ी होंगी कि सर्दियों वाली लगानी पड़ जाएंगी। तो उसके लिए ये ट्रेज़ हैं, जर्मिनेशन ट्रेज़ कहलाती हैं। मैं तो इसमें लगा देता हूँ, जब ये जर्मिनेट कर जाती हैं फिर बाद में इनको मैं फिर ट्रांसफ़र कर देता हूँ। इसका एक और फ़ायदा ये होता है कि सारे बीज नहीं उगते, कुछ बीज उगते हैं। अगर हम डायरेक्ट लगा दें तो उसका ये नुकसान होता है कि हमें पता नहीं होता कहाँ बीज उगेगा, कहाँ बीज नहीं उगेगा, मुनासिब फासला नहीं रखा जाता। तो इसमें लगाने का एक फ़ायदा ये भी होता है। अब यहाँ पे देखें कि मैंने पूरी ट्रे में लगाया था, लेकिन तकरीबन 6 के 7 तार के पौधे जो है ना इसमें से निकले हैं। तो इसमें यह है कि जो उगते हैं सिर्फ उनको ही हम मतलब दूसरी जगह पे फिर हम करते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं, वहाँ पे लगा देते हैं। ये मिट्टी समेत ही निकालते हैं, तो इसका फिर कोई मसला नहीं होता कि इनकी जड़ों को हवा लग जाएगी या कुछ भी इस तरह का होगा। बाकी कोई भी अगर आपका सवाल है इससे मुताल्लिक़ तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो में आपको इसके जवाब दे सकूँ।